पहली बार दिल्ली में बैठकर देश को और दुनिया को बताना चाहता हूं कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग हालात हैं। तो जम्मू कश्मीर की अक्कासी करने यहाँ पर आया हूं, वहाँ के हालात बताने आया हूं कि जिस जम्मू कश्मीर को जिस तर्ज पे दिखाया जा रहा है वैसा जम्मू कश्मीर इस वक्त नहीं है। वहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया, सरकार बनाई और सरकार को कितनी मुश्किलें आ रही है वो सबके सामने आया है। आपको याद होगा जब हम पहली बार बने वहाँ पे बजट आया हमारा, तो उस बजट में वहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उस बजट में इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं दिखा। उसके बाद मुझे जेल भेजा गया और इस साल का बजट भी कुछ वैसा ही है। अभी तक जो है बजट तो दिखाया जाता है, मान के चलिए 1.5 लाख करोड़ के आसपास जो है बजट रहता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, यूटिलाइजेशन की बात होती है, तो कहीं 20 हज़ार के आसपास जो है यूटिलाइज होता है। तो जहाँ गरीबी, मुफलसी, वो सब देखने को मिल रही है। तो आज मैं यहाँ दिल्ली के अंदर आया हूँ पिछले कुछ दिनों से। सरकार को अपनी बात रखने का अधिकार था। जब एनसी की वहाँ पे सरकार है, अलायंस का कुछ वक्त भी हम उनके साथ हिस्सा रहे, लेकिन वो भी लोगों के उन मुद्दों पे खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि उनका एक मैनिफेस्टो था जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो रही थी, उसके अलावा बसेस की बात हो रही थी, उसके बाद रोज़गार जो वहाँ पे कैजुअल लेबर से उनको परमानेंट करने की बात हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें थे वहाँ पे, वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। और जब हम पूछने लगे तो कहा कि एलजी का शासन है, सेंटर का यहाँ इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो आज मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि उमर साहब को ये चीज़ें करनी चाहिए थी, उनका मैनिफेस्टो था, वो अपने मैनिफेस्टो पे वहाँ पे काम नहीं कर रहे, लेकिन उनकी खामोशी मुझे मजबूर कर रही है। इतनी आवाम के साथ हम धोखा नहीं कर सकते हैं, लोगों ने हमें ताकत दी है और भाजपा के शासन की वजह से अगर हम खामोश हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गुनाह है। जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक धोखा हो रहा है जो सेंटर की सरकार कर रही है। वहाँ एलजी का शासन लगा के रखा है, एक आम आदमी को बोलने का अधिकार नहीं है, उन आवाम के हुकूक पे डाका डाला जा रहा है और उमर साहब भी खामोशी से उस चीज़ का तमाशा देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को समझना चाहिए। अगर सरकार नहीं समझती है तो आम आदमी को अपनी बात रखनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कुछ आप लोगों के सवाल रहेंगे। आप इतने वादे करते हैं कि आप ये करेंगे वो करेंगे, आपके अलावा नहीं है क्या कोई जम्मू कश्मीर में काम करने वाला? देखिए, हम वादे तो कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश के लोगों की ज़रूरत है। जैसे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बिजली हो, पानी हो, बेसिक फैसिलिटी से हम महरूम हैं वहाँ पे। तो उन चीज़ों को लेकर हम काम करना चाहते हैं और लोगों ने मैंडेट भी इसी गर्ज से दिया था। उनके तो अलग मैनिफेस्टो है, लेकिन जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो लोगों की ज़रूरत है, हम तो वो करना चाहते हैं। इस वक्त मैं एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, लेकिन कितना ही कर पाओगे जब तक ना सरकार होगी, सरकार का योगदान होगा, सेंटर की सोच होगी। वहाँ पर तो ठेकेदारी हो रही है ना। ठेकेदारी के अलावा एजुकेशन को उन्होंने किस हद तक गिराया है, ये तो देश के अलग अलग गवर्नमेंट स्कूलों का भी वही हाल है। और हमारा हिली एरिया है, वहाँ पे भी 2 टीचर हैं, उनको सेंसस में लगा लिया है। आज पढ़ने का टाइम था, काम करने का वक्त ये होता है, ना ही आज टेंडर निकाले जा रहे हैं और ना ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो यही चीज़ें हैं जिसको रिफॉर्म किया जा सकता था, जिसको बेहतर किया जा सकता था, उसके लिए तो सरकार थी। अब सरकार काम नहीं कर रही है। अकेला महराज एक एमएलए आम आदमी पार्टी का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या करेगा, जिसके खिलाफ एलजी भी है, जिसके खिलाफ सरकार भी है और सेंटर की पॉलिसी भी आपको पता ही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। दिल्ली के अंदर हमने काम किया, आप सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों को बेहतर किया, यहाँ के हॉस्टल को बेहतर किया हमने। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री दी है ना, पानी को बेहतर किया और वो भी फ्री दे दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर आप यकीन नहीं मानेंगे, उमर अब्दुल्ला की सरकार से पहले आप यकीन मानिए, देखिए बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, जब सरकार नहीं थी तो बिजली का बिल 500 आता था, 350 आता था। जो ही सरकार बनी, फ्री की बात तो अलग है, 24 घंटे तो बात अलग है, लेकिन बिल में इतनी बढ़ोतरी होगी कि एक एक आम आदमी को, बीपीएल होल्डर को 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार इस वक्त बिल आ रहा है। कोई भी पता नहीं चल रहा है कि कौन कर रहा है। और वो डिपार्टमेंट जो है उमर साहब के पास, खुद मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन अगर उनके पास जवाब नहीं है, हम महराज अकेला क्या काम करेगा, है ना। तो कुछ चीज़ों पे सरकार को काम करना चाहिए। जैसे दिल्ली के अंदर यूटी थी, यूटी के अंदर रहकर हमने एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लाया, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी मेरे से अगर रिफॉर्म हो सकता है तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं तो मुंह भी खोल रहा हूँ, वो तो बात भी नहीं कर रहे हैं। उनको तो आवाम ने इतनी ताकत दी, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे। देखिए, स्टेटहुड का होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए तो लड़ना भी जरूरी है ना। ऐसी तो भाजपा है नहीं, सेंटर की सरकार है नहीं कि वो किसी को काम करने के लिए राजी है। देश के अंदर काम करो,
लेकिन उनके बगैर वो तो खुद भी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे को भी नहीं करने देंगे। देखिए हमारा एक अलग इंटेंशन है, हम सत्ता के लिए नहीं आए। मैं तो पर्सनली अपनी बात करूं, मैं जम्मू कश्मीर के अंदर खुद के लिए नहीं आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि जम्मू कश्मीर को बेहतर कैसे बनाया जाए। और आम आदमी पार्टी का विजन यही है, पार्टी बनाने का मकसद नहीं है देश को कैसे बनाए। इन लोगों का मकसद अलग है कि हम सत्ता में कैसे बने रहें, चाहे सरकारें तोड़नी पड़े, चाहे नेताओं को खरीदना पड़े, ये तो इनका तर्ज है, चाहे देश को बेचना पड़े और अपने आप को यहां बिठाए रखना है। इस चीज में आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी और देश के युवाओं को भी ये बात समझनी पड़ेगी। नेता के पास अगर इख्तियार है तो उसे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। महराज के हाथ में अगर होगी, मैं तो बोल सकता हूं, मैं तो लड़ सकता हूं। मेरे पास जो पैसा फंड रहता है वो आवाम की बेहतरी के लिए मैं लगा रहा हूं। मेरा कोई ऐसा फंड नहीं है कि मैंने आवाम के पैसे के साथ खिलवाड़ किया। ईमानदारी के साथ आवाम का पैसा आवाम तक पहुंचाता हूं, जिससे देश आगे बढ़ेगा। हर व्यक्ति को बेहतर होना पड़ेगा, तभी देश विकसित बनेगा। अभी इनका सपना है 2047 में विकसित बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जब स्कूलों का हुलिया नहीं बदल पा रहे हैं। आप देश के अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल मॉडल बनाया था अरविंद जी ने यहाँ पे, है ना। अमेरिका जैसा मुल्क यहाँ पर देखने आता है। जाइए ना यूपी के अंदर देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए, अलग अलग राज्यों में गवर्नमेंट स्कूलों को देख लीजिए। अगर वहां से लगता है आपको स्कूल बेहतर नहीं हो रहे हैं तो विकसित कहां से होंगे। हर आदमी को बेहतर तालीम होना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम इस देश का हिस्सा है। मैंने कई बार बोला है, आज भी कह रहा हूं, यहाँ दिल्ली के अंदर बैठ के पहली बार बात कर रहा हूं। बीजेपी देश नहीं है, बीजेपी धर्म नहीं है, और बीजेपी जो देश के अंदर कर रही है उस चीज को बचाने के लिए हम लोग खड़े हो गए।